और कल से वीडियो नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। और कल से क्योंकि मेरा जॉब लग गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रतनपुर। ध्यान देना है रतनपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है दोस्तों कि बिलासपुर जिला अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत जो है पूर्णी में, याद रखना है, यहाँ कलचुरी कालीन जो है प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। और सरकारी ज़मीन पर दोस्तों खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और इस दौरान दोस्तों ज़मीन में आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ और परनाला बनी मूर्तियाँ निकली है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि जो है इसका जो निर्माण है स्थानीय पत्थरों से किया गया है। और प्राप्त मूर्तियाँ जो है शिव मंदिर के अवशेष है। और ये याद रखिएगा, कलचुरी जो है ना, कलचुरी राजवंश शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित आल कन्हार नदी छत्तीसगढ़ में, इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना है तो कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आल कन्हार है ना, आल कन्हार नदी है ना, तो यहाँ पर हार है और हार किसको चढ़ाएंगे? माँ अम्बा को चढ़ाएंगे, ठीक है। अम्बा में देखिए अम्बागढ़ है ना, तो माँ अम्बा, तो इससे आप लाइफ टाइम याद कर सकते हो। चलिए डिटेल से देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों आल कन्हार नदी एक ऐसी नदी है जो अपनी इस है ना दिशा के विपरीत, मतलब पूर्व से पश्चिम बहती है, ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों बाकी जो सभी नदियां हैं एक ही दिशा में, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और ये जो आल कन्हार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ध्यान देना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इस नदी का जो प्रवाह है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस नदी का जो उद्गम है औंधी तहसील से लगभग है ना 5 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कुलभट्टी है ना, याद रखना है, मुरुम गांव के पहाड़ी से होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस नदी का जो है एक किनारा महाराष्ट्र से तो दूसरा किनारा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और याद रखना है दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए गढ़चिरौली जिले के मारकंडा देव ग्राम में समाहित होते हुए वेनगंगा नदी में मिलती है, ध्यान दीजिएगा। और इस नदी में दोस्तों आल कन्हार से लेकर जामड़ी तक अलग अलग देव स्थान है, याद रखना है। और देवदाहरा जामड़ी में भगवान शिव के मंदिर का जो है निर्माण कराया जा रहा है, इसी कारण दोस्तों ये चर्चा में था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। तो ध्यान देना है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोस्तों निर्धारित लक्ष्य 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 5436 किलोमीटर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, ध्यान देना है। याद रखना है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए सर्वाधिक 700 करोड़ रुपए का जो है बजट मिला, ओके, ध्यान दीजिएगा। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनीकरण कार्य हेतु 2915 किलोमीटर लंबी 782 सड़कों के संधारण के लिए है ना, याद रखना है, 789 करोड़ रुपए की जो है राशि प्रस्तावित है। और ध्यान देना दोस्तों कि प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें लंबाई 40,234 किलोमीटर का जो है निर्माण पूर्ण हो चुका है। और अब तक कुल जो है 5609 सड़कें जिनकी लंबाई 22,700 किलोमीटर का नवीनीकरण का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, ओके। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए लोहा की आपूर्ति कहाँ से किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बीएसपी। ध्यान दीजिएगा, बीएसपी। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के मध्य जो है चलने वाली है, और इस परियोजना के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र से तैयार लोहा जो है भेजा जा रहा है, और इसके लिए 1.95 लाख टन सरिया की जो है आपूर्ति किया जा चुका है। इसका उपयोग पुल, है ना, पुलिया और पिलर्स और दूसरे स्ट्रक्चर में किया जा रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले में कितने नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 11। ध्यान दीजिएगा 11। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले के दोस्तों, है ना, जिले में जो है 11 नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा, और इन खदानों से 30 गांव प्रभावित होंगे। ध्यान दीजिएगा। और कोल मंत्रालय ने इस खदानों को दोस्तों अपनी 7वीं नीलामी सूची में शामिल किया गया है, और इन कोल खदानों में दोस्तों 40 साल तक जो है ना, 40 साल तक के लिए जो है कोयले का भंडार है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि कोरबा जिले के जो है कोल खदान कौन कौन है, देखिएगा। बरपाली, है ना, करमी टिकरा, बताती और कोलगा ईस्ट, बताती, कोलगा नॉर्थ ईस्ट और जिलगा बरपाली। ध्यान दीजिएगा। और कोरकोमा है। वहीं रायगढ़ जिले के दोस्तों नए कोल खदान गोरही, याद रखिएगा, गोरही महलोई, है ना, महलोई अमली डोडा, याद रखिएगा, अच्छा अच्छा नाम है। और वही है, देखिए, गोरही, महलोई, बिजना, और जोरबो ईस्ट है, जोरबो वेस्ट है, और फतेहपुर साउथ है, और बासिन, याद रखना बासिन है, बासिन फतेहपुर वेस्ट है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का, है ना, नाम क्या रखा गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रेडियो संगवारी। ध्यान दीजिएगा, रेडियो संगवारी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का जो है ना, रेडियो संगवारी को लॉन्च किया है, और हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है रेडियो संगवारी। ध्यान दीजिएगा। और यही है कि देखिए कि इससे छत्तीसगढ़ की जो है कला और संस्कृति का जो है इससे व्यापक प्रचार प्रसार होगा, और इसे गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों रेडियो संगवारी लिखकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित मुरविस-माड़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में करिएगा इसका जो है आंसर। और कल से वीडियो नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, और कल से क्योंकि मेरा जॉब लग गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF लास्ट बार डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।